तो आपको इस धीरोदात्त विनय की जरूरत पड़ेगी। और अब जब स्त्रियों ने स्वयं लिखना शुरू किया है तो भी वो इशारों में ही लिख सकती है। वो इतना, क्योंकि इशारे ही, ये पूरा ब्रह्मांड इशारे ही तो करता है। कौन इतना जोर जोर से लाउड स्पीकर पर बोलता है? लाउड स्पीकर पर अगर आपने प्रणय निवेदन किया या कोई भी गंभीर बात कही, गुह्य बात कही, तो उसका मर्म चला जाएगा। साहित्य में मर्म बड़ी चीज होती है। हम हर समय कहते हैं कि मर्म स्पर्शी, मर्म छू लेने के बाद ही देह छूनी चाहिए, और देह उसकी पूरी समझ के बाद धैर्य पूर्वक, अध्ययन पूर्वक इस तरह से छूनी चाहिए कि एक दोस्त पुरुष बन जाए आप। और जैसे भक्त स्त्रियों ने कल्पना की थी, अंडाल है जैसे बहुत प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, भक्त कवि, उन्होंने एक छोटा सा इशारा किया। उनको अपने आसपास के युद्ध जर्जर समाज में प्यार करने लायक कोई पुरुष नहीं मिलता था, तो उन्होंने कल्पना कर ली कि पुरुष ऐसा हो, और उसके बाद अलग अलग ग्रंथ बन गए उनके। तो उसमें एक वीर बहुटी का चित्र वो देती हैं। सोचिए कब की बात है, 12वीं शताब्दी। और वीर बहुटी को कहती है कि मेरा मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड की बात कहती है कि मेरा वो बहता जो जा रहा है, मेरा जो आंतरिक स्राव, वही वीर बहुटियों की तरह पत्तों पर चिपका है। ये बहुत अंतरंग प्रसंग है, मगर इशारों में वो कह देती है, जनाबाई कहती है कि वो दासी थी और थक जाती थी काम करते हुए। किसी ने कहा कि खैर वो बात छोड़ देती हूँ, तो वो कहती थी कि बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भरती हूँ, आधा बाल्टी कोई आके मुझसे भरवा देता है, मेरा कृष्ण। और फिर कहती हैं मैं जब थक जाती हूँ और पत्थर पे सिर रखती हूँ तो वो मेरे बाल आके सुलझा जाता है। तो कल्पना ही की होगी, कौन सा कृष्ण किसी ने किसी को ने देखा होगा, वो ब्लूप्रिंट ही होगा। वो एक कल्पना का आदर्श पुरुष, मंचिता पुरुष होगा, जो धीरे से आके उसके काम में हाथ बटा देता है। और प्रसव पीड़ा के समय भी आता है और सहानुभूति से उसे देखता है। विद्यापति का एक पूरा पद है जिसमें प्रसव का चित्र है, बहुत सुंदर, प्रकृति भी उसमें शामिल है, बहुत अच्छा है वो पद, मैं भूल गई नाना, लेकिन उसमें सांगोपांग रूपक है। और कहती हैं कि वो 9 महीने तक जो गर्भ में रहा प्रकृति के, वो वसंत अभी जन्मा है, 9 महीने 10 दिन तक। और मलयानिल जो है वो चंदन की कटोरी ला रही है, जो पेड़ है वो बधावे गा रहे हैं, पूरा सांगोपांग बहुत ही। और जो प्रसव पीड़ा के बाद पीला हुआ चेहरा है स्त्री का, वो एक पुरुष देख रहा है, वो कितना संवेदनशील पुरुष है। नहीं होगा कोई वैसा तो कल्पना कर लेगी स्त्री, लेकिन ये पुरुष को बहुत बड़ी चुनौती है कि अच्छे पूरे जीते जागते पुरुषों के समाज में स्त्री को कल्पना करनी पड़ी एक आदर्श पुरुष की। बहुत सारी लड़कियां अकेले रह जाती, विवाह करते डरती,